तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ेंगे और बात महाकुंभ की करेंगे। दरअसल आईआईटी वाले बाबा एक बार फिर से चर्चा में हैं और इस बार बाबा अभय सिंह अपने लुक को लेकर चर्चा में हैं। अब वो बाल दाढ़ी बना लिए हैं, कपड़ा और आध्यात्म को लेकर उनकी सोच क्या है और इन तमाम सवालों के वो जवाब देते हुए क्या नजर आए, सुनवाते हैं आपको। कुंभ की नगरी, संगम नगरी और यहाँ की शान, यहाँ के साधु संत। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा, जिसके नाम से आप जानते होंगे। लेकिन ज़रा लुक देखिए, बहुत चेंज्ड लुक में आप बाबा नज़र आ रहे हैं। आपको मैं बाबा कहूँ या इंजीनियर साहब कहूँ, क्या कहूँ? कुछ मत कहो, बट कुछ नहीं कैसे कहोगे? कुछ भी कह लो इसलिए। ओके, देन आई विल कॉल यू अभय जी। ओके, आर यू फाइन? तो मुझे सबसे पहले इस नए लुक के बारे में आप बताइए, क्योंकि लुक आपका एकदम ऐसा लग रहा है पैरेलल चेंज कर दिया आपने। ये चीज़ हर रोज बदलता रहेगा ना अब। हाँ। हर रोज नया सरप्राइज मिलेगा लोगों को। तो ये नया सरप्राइज आपने ये विस्फोट कर दिया एक तरह से कुंभ की नगरी में। पहले से आप छाए हुए हैं और अब इस लुक के जरिए भी जरा ब्रीफ करिए ना, क्या क्या चेंज किया है? नहीं, जैसे शेव किया है, कपड़े वपड़े जैसे। ये तो मैं कभी भी कर ही सकता था ना। ये तो मैं पदयात्रा में बीच में ही पहनता था, कार्गो वगैरह। मतलब मेरे को इतना कपड़ों से कभी नहीं था ना। और इसका मेन मकसद वही है ना कि कपड़ों से स्पिरिचुअलिटी को मापा नहीं जा सकता कि कपड़े किसने क्या पहने हैं, उसके हिसाब से वो कितना स्पिरिचुअली एनलाइटेंड है। कॉस्ट्यूम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसका स्पिरिचुअल लेवल पे हम एक बार थोड़ा सा डीपन करके बात करते हैं। अभी आपने कहा कि कपड़ों से आप स्पिरिचुअलिटी का पैरामीटर उसे नहीं बना सकते, आप जज नहीं कर सकते। आप अगर टी शर्ट, पैंट या कुछ वेस्टर्न लुक आपके पास है, इट डज नॉट मीन दैट यू आर नॉट स्पिरिचुअल। अभी हम देख रहे हैं अक्रॉस ग्लोब पीपल आर सर्चिंग कुंभ। दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दिस? You know, like J. Krishnamurti, he always used to wear like pants and shirts. So it's not like you can wear anything you want. So Sadhguru also wears like a lot of different stuff based on like what is needed, right? So you adjust according to the conditions. This is my adjustment according to the conditions right now. So some kind of look which kind of works with like the energy right now. So more professional so that people kind of understand like, hey, I am not, you know, I am serious in a way, like. What do you understand by Shiv or Parvati माँ? बहुत typical question पूछा क्या? The greatest love story. Oh my God. Someone who waits for like 70,000 years. Oh. Can you wait like? No, I people can't don't even like 5 years these days. Crazy, you know. Any bhajan you know of Shiv? Lots of bhajan. एक तो बनता है भाई। This one, no, like इंसान बना के भेजा जिसने, देखेगा इंसानियत तो तेरी, आंखें मूंद के बैठा है। पर क्या था, पर नजरें हैं नहीं फेरी। उसमें आगे आता ना वो एक पैराग्राफ, वो काफी सही लगता है मेरे को। तेरी कर्म भूमि का तू नायक तो बन। वही चलाता था मेरे को पदयात्रा के टाइम पे। ये सुनता रहता था मैं, क्योंकि उसमें वो वही बोलता है कि तू अपने हिसाब से पूरा रेडी रहे, देने वाला जब भी देता। कुछ तो ऐसे उसमें लाइन है। बट तू उसके पहले लाइक रेडी रहे। बी रेडी टू सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस ऑल्सो, लाइक सैक्रिफाइस तो एनीवेज वो पहले ही कर दिया था ना मैंने। बट बी रेडी फॉर लाइक उस चीज को में जब तू जाएगा तो आर यू रेडी कि यू कैन मेंटेन दिस शून्य स्टेट among all of this like crowd, and when such a weird kind of energy is there, you are able to maintain that at Himalayas, you know, like more supportive energy. But like, going deeper into the samsara, it gets difficult, right? Very nice, yeah. To maintain that vairagya. Then more higher you go in power, the more difficult it gets.